नमस्कार मित्रों, मैं हूं गया वाला चाचा और आप देख रहे हैं चाचा का चौपाल। तो मित्रों, मैं यहाँ अपने जीवन काल में जो राजनीतिक आंदोलन मैंने देखा है उसका जिक्र आपसे करना चाहता हूँ। सबसे पहले जब हम लोग विद्यार्थी थे तो उस समय जयप्रकाश नाम का एक आंदोलन चला था, संपूर्ण क्रांति वाला, जिसने इंदिरा गांधी की सत्ता को हिला दिया था। गुंडागर्दी करके नहीं, हमला करके नहीं, वोट से। उसके बाद शुरू हुआ अन्ना आंदोलन। उसमें भी एक गरिमा थी, आंदोलन हो रहा था। हालांकि उसका बाय प्रोडक्ट बहुत खराब केजरीवाल जैसा आदमी निकला, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण था और उसमें मर्यादा दिखाई देती थी। अभी एक कॉकरोच आंदोलन, मर्यादा विहीन, एकदम उदंड लड़के लड़कियों का जमावड़ा, जो कोई शरीर दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है। छक्के भी आए हुए हैं, नाक में बाले पहन के, कान में बाले पहन के, और पूरा हुड़दंग। तो डिफरेंस समझिए, अन्ना आंदोलन और ये कॉकरोच आंदोलन के बीच में कितना फ़र्क है। तो अन्ना आंदोलन में ये सब नहीं होता था कि स्टेज पर लड़का लड़की नाच रहे हैं, गंदा गंदा कपड़ा पहन लिए हैं, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। जबकि इंदिरा गांधी उस समय बहुत ही क्रूर प्रधानमंत्री थी। हर जगह गोली वगैरह चलवा देने में कोई दिक्कत नहीं था, इमरजेंसी लगा देती, तरह तरह का चीज़। लेकिन कोई गंदगी नहीं थी, कोई किसी को गाली नहीं दे रहा था। ये गाली दो, तरह तरह का भद्दा डांस का इशारा कर, और फिर गुंडों का जमात बुलाकर। मैं ये नहीं कहूँगा किसने भेजा, आप लोग खुद समझिए किसने इतने गुंडे भेजे होंगे जो मास्क लगा कर चल रहे थे और संसद पर हमला करने की तैयारी। और जब सरकारी तंत्र ने उसको रोका तो लोकसभा में देख लीजिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नाटक। बंदूक चल गया, झूठ मूठ, लड़की मर गई, ये हो गया, वो हो गया। और जब आंदोलन ख़त्म हो गया तो प्रधान जी का इस्तीफे के बाद तो ये लोग इतने मन बढ़ गया इस लोग का कि जिसका पारा उसका इस्तीफा मांग रहा है, कोई गृह मंत्री का मांग रहा है, कोई प्रधानमंत्री का मांग रहा है, औकात से बाहर हो गया। और जब पुलिसिया कार्रवाई शुरू हुई तो सब हाथ जोड़ के माफ़ी मांग। एक वकील साहब, पुराने घाघ वकील हैं, तो 1 करोड़ रुपया इनको फंड दिए आंदोलन करने के लिए, बकवास करने के लिए, जिस काम के लिए दिए हैं वकील साहब जाने। लेकिन मैं समझता हूँ कि वकील साहब बहुत दूरंदेश आदमी, उनको पता चल गया था कि लोग जो उत्पात कर रहे हैं तो इन लोग पर ढेरों मुकदमा चलेगा, और मुकदमा कोई दूसरे वकील के पास ना जाए, मेरे पास आ जाए, इसके लिए वो चारा फेंक दिए। अभी सचमुच हो गया। अब जितना ही तो है दीपके वगैरह सब कुछ भय सता रहा है कि हम लोग पर मुकदमा होगा। सरकार जो बच्चों को लेकर दिया है कि जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनको कुछ नहीं किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिन पर भीषण हमला हुआ शांति प्रिय प्रदर्शन के नाम पर, उनके परिवार वाले भी लोग पर केस कर। जनता जो है कॉकरोचों को खोज खोज कर पीट रही। तो सरकार के सिर्फ माफ़ करने से इन लोगों को माफ़ी नहीं मिल जाएगी। अब तो व्यक्तिगत तौर पर ही बहुत से FIR हो रहे हैं। उन FIRों का क्या होगा आगे देखा जाएगा। लेकिन वकील साहब अपना दिखा गए कि भाई हम हैं। और केजरीवाल जो कहता था कि तुम लोग उत्पात करो, हम वकीलों की फौज खड़ी कर देंगे, वो फरार हो गया। वो फरार है ना। तो झूठ मूठ कहते थे हमारे दोनों बेटे यहाँ हैं, उसके दोनों बेटे विदेश में रहते हैं। तो ये सब ड्रामा चल रहा था और अब सरकार एक्शन में है, समझे। और
वकील लोग भी तैयारी में है कि चलो अब सीजन अच्छा आएगा, इन लोग पर केस हुआ है, ये लोग सब हम लोग का ग्राहक लोग बढ़ेगा और आमदनी अच्छी होगी। वकील लोग बहुत प्रसन्न हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ एक बात और, ये लोग तो सोचे थे कि एनडीए शासित जो राज्य है वहीं आंदोलन करेंगे, लेकिन अभी इनके घर पर भी आंदोलन शुरू हो गया। पंजाब में पूरा लाठी चल रहा है, झारखंड में पूरा लाठी चल रहा है, क्योंकि वहाँ घोटाला है, पोस्टें बेच देता है। तो देखिए आगे क्या होता है। लेकिन भाई साहब एक बात मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि जिनके बच्चे माइनर हैं, छोटे हैं, 18 साल से कम उम्र के हैं, वो अच्छे अपने बच्चों पर निगाह रखें, क्योंकि ये छोटा ये आंदोलन अपने मन से नहीं चला था, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र टूल किट था। ठीक है कि फेल कर गया और आगे भी इस पर कार्रवाई होती रहेगी और कुछ लोग पर भीषण कार्रवाई होगी। वो जो बिरयानी बांटने वाला रो रहा है, उसके बारे में खबर आ रही है कि बिरयानी में अंड मिला था। हाँ, उसके बाद कहाँ से पैसा आ रहा पता चला, कोई कह रहा पाकिस्तान से आ रहा था, कोई कह रहा दुबई से, कोई बांग्लादेश से आ रहा था। इधर नेपाल में भी इन लोग की धुनाई चालू हुई। ये जो हैं जिहादी लोग जो भारत से भाग कर नेपाल में घुस गया, वहाँ भी उत्पात करते हैं, उनकी अच्छी पिटाई हो गई। तो ये लोग जो इसका ज़्यादा समर्थन कर रहे थे, वो सब वही लोग हैं जो मोदी जी से खौफ खाए हुए, डरे हुए हैं और कुछ न कुछ उत्पाद करके उनको हटाना चाहते हैं। लेकिन ये देश बहुत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश, यहाँ हुड़दंग करने से काम नहीं चलेगा। ये कोई बांग्लादेश नहीं है कि प्रधानमंत्री को भगा देगा। और पुलिस वाले ठीक कहते हैं कि ये तो हम आंसू गैस वगैरह लाठी चलाएं, ज़रूरत पड़ेगा तो गोली भी चलाएं। सही जवाब है। फिर आप अपनी राय बताइए, आप क्या समझते हैं?